हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज हमजा। और इस वीडियो में हम आने वाले वीक के लिए गोल्ड और बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स के टेक्निकल्स फंडामेंटल्स का जायजा लेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी कन्वर्सेशन को। तो सबसे पहले गोल्ड को एक दफा हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। फॉर दोज ऑफ हु जो कि मेरे व्यू को जानते हैं, काफी देर से देख रहे हैं। सो स्टोरी डेवलप हुई थी हमारे पास जब डेली के अंदर करेक्शन आई थी, एक प्रॉफिट टेकिंग आई स्मार्ट मनी की तरफ से। हमने देखा प्रॉफिट टेकिंग हो रही है इस इम्पल्स के अंदर, और उसके बाद फिर लेवरेज मेल्टडाउन और फिर एक करेक्शन हमें देखने को मिली। और डेली के अंदर हमारे पास एसपीटी मॉडल 8 बन चुका था, और लिक्विडिटी स्वीप्स वगैरह भी हो चुकी थी इस जगह के ऊपर ये। और मार्केट ने अपनी सारी की सारी जो एक डेली का इम्पल्स की प्रिपरेशन थी वो यहाँ पे कंप्लीट कर दी थी। उसके बाद जाहिर सी बात है, मार्केट एक इम्पल्स के फेज के अंदर स्टार्ट हो गई मूवमेंट करना, और हमारे पास एक डायरेक्शनल स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो गया यहाँ पे ये। और जाहिर सी बात है, फिर हमने ये वाला एरिया मार्क किया था डेली के अंदर रिसेंटली, ये जोन। इसके ब्रेक एंड रीटेस्ट के ऊपर हम बाइंग कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर रहे थे इस जगह के ऊपर। ब्रेकआउट, retest, and then फिर further continuation potentially towards these areas 5416। ये हमारे पास एक ओवरऑल अप्रोच चल रही थी। और रिसेंटली अगर हम H1 में जाके देखते हैं तो वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व कि हमारे पास एक यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है बड़ी साइड के ऊपर, रिट्रेसमेंट, लिक्विडिटी स्वीप, और अलोंग विद दैट हमने ये चीज देखी थी। लिक्विडिटी स्वीप के बाद यहाँ पे मार्केट ने मॉडल 9 की सारी कंडीशन भी पूरी करती है ऐसा रंटिंग के बाद, और साथ में डेली का ये डायरेक्शनल एरिया भी टेस्ट कर दिया। जाहिर सी बात है, फिर हमारे पास बाइंग कंटिन्यूएशन ही थी सारी की सारी। एंड दोबारा फिर से हमारे पास ये इंड्यूसमेंट स्मार्ट मनी ट्रैप बना के ये डायरेक्शनल स्ट्रक्चर के ऊपर ये, एंड फिर ये लो का सारा स्वीप, लिक्विडिटी हंटिंग, और फिर स्लो स्लो इम्पल्स की कंटिन्यूएशन टुवर्ड्स अपसाइड डायरेक्शन। मार्केट अपने नया ब्रेक का स्ट्रक्चर कर चुकी है इस जगह के ऊपर यहाँ पे, बुलिश ब्रेकआउट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और एक नया हायर हाई यहाँ पे डेवलप कर चुकी है। इसे प्रीवियसली, जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, हमारे पास ये फर्स्ट लेग थी, पहली वेव थी, जिसको हमने फिर ट्रैक डाउन किया था 61.8 तक। 61.8% एरिया के ऊपर हमने इसे ट्रैक किया था यहाँ पर इस जगह पे। और उसके बाद नेक्स्ट फिर जाहिर सी बात है, अगेन 50-61 50% रिट्रेसमेंट में नेक्स्ट करेक्शन की वेव ये वाली इस जगह के ऊपर। और ये सारा कॉन्टेक्स्ट था जिसकी वजह से हम सारे बायर्स थे सारे फेज के अंदर। यहाँ पे जो मार्केट ने हमारे पास मॉडल 3 बना दिया, और साथ में 5 वेव्स बना दी, सारा कुछ बायर हो गया, और फिर सारे के सारे यहाँ से इस एरिया से और ये सारे जो है ना स्ट्रक्चर के एरिया से हम बुलिश कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और माइंड करते जा रहे हैं साथ साथ। अच्छा, अभी अ, इस वक्त हम देखते हैं राइट नाउ तो जियोपॉलिटिकली सिचुएशन जो है ना थोड़ी सी रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर जा रही है। हमें ईरान एंड यूएस के अंदर अगेन एक कन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, मिडल ईस्ट के अंदर कन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है। एंड एवरी टाइम वी सी दीज काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, तो एक चीज हमने यहाँ पे नोट करनी है कि रिस्क ऑफ रिस्क ऑन सिचुएशन क्या होती है। तो रिस्क ऑफ सिचुएशन ये है कि जब कभी मार्केट में कोई इस तरह का इवेंट हो जाए जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, जिस तरह की कोई जियोपॉलिटिकल वॉर स्टार्ट हो जाए, कोई कोविड की तरह की सिचुएशन हो जाए, कोई टेरिफ की तरह की सिचुएशन हो जाए, इस तरह की जो अनसेटलिंग सिचुएशंस होती हैं, तो ये जाहिर सी बात है फिर इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस को शेक कर देती हैं। सो इन्वेस्टर्स रुख करते हैं फिर सेफ हेवन्स की तरफ। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सेफ हेवन्स, गोल्ड इज वन ऑफ दोज एसेट जो कि हमेशा से सेफ हेवन के तौर पर कंसिडर किया गया है अलोंग विद जापानीज येन एंड स्विस फ्रैंक। तो
अब एक तो गोल्ड का सारा कॉन्टेक्स्ट हमें पता है, जो चीजें चल रही हैं क्या, किस तरह से हम बायर हैं, हम इस जगह से अब रिसेंट वेव में बायर हो चुके हैं और ये सारी वेव को बाइंग करते जा रहे हैं, बाइंग अपने लॉन्ग टर्म इस वेव के अंदर हम ऐड ऑन करते जा रहे हैं जगह जगह से। और जो लाइव स्ट्रीम पे देखते हैं या जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको इस चीज का अंदाजा होगा कि हम किस तरह से अब ये बाइंग सारी स्टैक करते जा रहे हैं। अब इस वक्त रिस्क ऑफ सिचुएशन दोबारा से पोटेंशियल है कि हम मार्केट को जब मंडे ओपन को देखें, अभी वीकेंड के अभी स्टार्ट ही हुआ है, आज सैटरडे है और आज ही हमें इस तरह की न्यूज़ देखने को मिल रही हैं। अब याद रहे जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जो जियोपॉलिटिकली हार्मफुल होती हैं, रिस्क ऑफ इन्वायरमेंट बन जाता है, ऐसी सिचुएशन में आपने रिस्क की एसेट क्लास को बाय करने से गुरेज करना है, अवॉइड करना है, और जो सेफ हेवन्स है उनको शॉर्ट करते हुए आपने एहतियात करनी है। अब यानी गोल्ड को शॉर्ट करते हुए एहतियात बरतनी चाहिए, जापानीज येन को शॉर्ट करते हुए और स्विस फ्रैंक को शॉर्ट करते हुए, सेल करते हुए, इन तीनों एसेट्स को आपको एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि रिस्क ऑफ सिचुएशन है तो इन्वेस्टर्स इन्हीं का रुख करते हैं। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम जो रिस्की एसेट्स हैं जैसे कि बीटीसी है, जैसे कि यूएस स्टॉक्स है, S&P 500, नैस्डैक है, जैसे हमारे पास रिस्की करेंसीज जिसमें एयूडी सरफेरिस्त है, न्यूजीलैंड डॉलर सरफेरिस्त है, कैनेडियन डॉलर सरफेरिस्त है, ये करेंसीज हैं सारी की सारी, और ये जो एसेट्स हैं, ये स्टॉक्स हैं, ये रिस्की एसेट्स हैं। तो इनसे आपने इनको आपने डाउन साइड के ऊपर एक्सपेक्ट करना है। तो जब रिस्क ऑफ सिचुएशन होती है, रिस्क ऑन जो एसेट्स होते हैं, रिस्की एसेट, वहां से पैसा निकल के रिस्क ऑफ की तरफ आता होता है। सो हमें क्योंकि गोल्ड का ऑलरेडी ट्रेंड है ही बुलिश, ऑलरेडी बुलिश है, हम तो ऑलरेडी बाइंग करते आ रहे हैं, इस चीज का आपको अंदाजा है। लेकिन अब क्योंकि फंडामेंटल्स मजीद थोड़े से इस तरह से हो गए हैं कि ये फर्दर मोमेंटम को अपसाइड के ऊपर लेके जा सकते हैं। सो गोल्ड के अंदर अब मोर रूम टूवर्ड्स अपसाइड डायरेक्शन बन चुका है। अब जाहिर सी बात है, आपको इन सारी चीजों का अंदाजा है कि हम बाइंग ही देख रहे हैं गोल्ड के अंदर, और एक अरसे से बाइंग देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से हम बायर थे और फिर ये इस एरिया से दोबारा बायर हो गए, बाइंग देख रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड बाय का था हमारे पास, सारा का सारा जो वेव्स थी इसकी और जो स्ट्रक्चर था वो सारा बुलिश साइड के ऊपर था। अभी इस वक्त भी अगर हम देखें राइट नाउ, तो अब ये एरिया, ये रीजन जो है, ये 5249 का एरिया, 5235 से लेके 5250 तक ये सपोर्ट का एरिया है। यहाँ पे अगर आप H4 में यहाँ पे चले जाते हैं, आपको H4 में भी यहाँ पे ब्रेक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इस जगह पे, ये सारा जोन सपोर्ट का एरिया। तो अब मार्केट अगर पुल बैक करती है तो हमें पुल बैक के बाद यहाँ से अगेन फर्दर अपसाइड की कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकती है, इस ये वाला जो ये सप्लाई है इस जोन के अंदर, यहाँ तक इस जोन के अंदर तक हम अपसाइड की कंटिन्यूएशन देखने को मिलते हैं। और अगर हमें मोमेंटम फर्दर बाय साइड का मिलता है और ये एरिया थोड़ी रिट्रेस वगैरह करके यहाँ पे कोई फर्दर बाय साइड का एसपीटी मॉडल बने, हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है, और अगर ये सप्लाई ब्रेक होती है तो हम टुवर्ड्स अगेन द हाइस गोल्ड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये एरिया, इन एरियाज तक। इस एरिया का अब आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है, ये बड़ी मेजर सप्लाई पड़ी है गोल्ड के अंदर, और ये एरिया अगर ब्रेकआउट हो जाता है टुवर्ड्स अपसाइड डायरेक्शन, देन हमें फर्दर टुवर्ड्स हाई एंड देन पोटेंशियली टुवर्ड्स न्यू ऑल टाइम हाइज भी गोल्ड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इन केस हमें एक डीपर पुल बैक मिलता है, अगेन ये एरिया सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है टू द डाउन साइड डायरेक्शन, तो हम दोबारा से इसको एक यहाँ पे डबल बॉटम के लिए एक्सपेक्ट करेंगे। यानी अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, ये वाला एरिया, इसकी प्राइसेस हैं अराउंड 52 30 28 के करीब का, ये एरिया ये ब्रेकआउट होता है तो फिर हमें फर्दर टुवर्ड्स दिस एरिया ऑफ सपोर्ट अराउंड 5100 दोबारा यहाँ तक प्राइसेस देखने को मिल सकती हैं, और यहाँ से अगेन एक बुलिश कंटिन्यूएशन। तो गोल्ड का ट्रेंड ओवरऑल जाहिर सी बात है, अब ये तो एक नो ब्रेनर सी चीज है, मैं आपको बताऊं कि गोल्ड का ट्रेंड क्या है, गोल्ड की वेव्स किस साइड के ऊपर है, ये तो सारी हर इंसान को पता है, ट्रेडर को पता है कि यार ये बुलिश है। तो वेटिंग फॉर पुल बैक्स एंड देन उसके अंदर बाइंग की कंटिन्यूएशन देखना, ये एक बेहतर अप्रोच होगी। और ये आपने देखा लास्ट 2 3 हफ्तों के अंदर हमने किस तरह से गोल्ड का पुल बैक्स के ऊपर बाइंग स्टैक करते रहे, बाइंग करते रहे इसकी, एंड दिस हैज प्रूवन टू बी रियली प्रॉफिटेबल। हमने एक ह्यूज रिवॉर्ड बनाया इसकी इस वेव के अंदर। सो
क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी है इस तरह से, तो आपने एक्सपेक्ट करना है कि पुल बैक्स पे विद कंफर्मेशन ब्लाइंडली नहीं काम करना। ऑफ कोर्स एसबीडी मॉडल बने या जिस भी आप मेथड पे काम कर रहे हो, कोई सेटअप बने, फिर आप बाय साइड के ऊपर इसको फेवर कर सकते हैं। ये लेवल्स हैं इनको आपने देखना है। एंड कीप एन आई ऑन जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की किस तरह से अनफोल्ड हो रही हैं। फर्दर कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं तो ये जाहिर सी बात है मजीद गोल्ड के मोमेंटम को बुले साइड के ऊपर पुश कर देंगे। तो इन चीजों का अब आपने ख्याल रखना है जो मैंने एसेट्स बताए हैं। अब जैसे अब हमारे पास S&P 500 है, इसको देखते हैं एक दफा। अब S&P 500 एक लंबे अरसे से ये एक साइडवेज चैनल चैनल के अंदर रेंज कर रहा है। अभी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो जाहिर सी बात है ये वीकनेस की अलामत होता है हमारे पास, कि वीकनेस आ सकती है ऐसे सिचुएशन के अंदर। तो हमें अगर फर्दर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और ये ब्रेक करता है ये इस ट्रेंड लाइन को, तो हम इसको फर्दर अगेन टुवर्ड दीज लोज एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड देन कंटिन्यूएशन हायर। तो जाहिर सी बात है ये एक चीज को आपने समझ लेना है, रिस्क ऑफ रिस्क ऑन एनवायरनमेंट क्या है, कि जब भी हालात खराब होते हैं जियोपॉलिटिकली, तो इन्वेस्टर सेफ हेवन्स की तरफ भागता है, रिस्की एसेट्स को डंप करता है। रिस्की एसेट्स में आपके पास स्टॉक्स आ जाते हैं, आपके पास यानी जो इक्विटीज हैं, एंड देन आपके पास ये जो क्रिप्टोज हैं, ये रिस्की एसेट्स के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद लो कैप जो कंपनीज हैं, छोटी जैसे रसल 2000 का जो छोटी कंपनीज का इंडेक्स है, इसके अंदर आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये हाईली रिस्की मार्केट्स है। जो किसी ऑन द अदर हैंड सेफ हेवन्स के अंदर आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। तो इसलिए इन चीजों को ख्याल रखें। सिल्वर भी जाहिर सी बात है, आपको याद होगा हम यहाँ से फिर बाहर थे, ये सारा ट्राइंगल ब्रेक करी टेस्ट और फिर यहाँ से माइंग देख रहे थे लास्ट वीक। अब इसके अंदर भी यही है कि मार्केट पुल बैक करता है, इस जोन तक आता है 90 के एरिया के करीब 90.60। तो एक आपको छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देख के फर्दर इसको अपसाइड के ऊपर आप भी देख सकते हो टुवर्ड 100 एंड सो ऑन। तो ये सारी सूरत हाल है गोल्ड सिल्वर और इक्विटीज के अंदर। इन चीज़ों को ख्याल रखें, एहतियात के साथ ट्रेड करें। जो है स्पेशली जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस अनवाइंड होती हैं इस तरह से, अम, तो कन्फ्लिक्ट्स वगैरह आते हैं, तो ये सूरत हाल फिर जाहिर सी बात है एहतियात वाली होती है, वोलेटिलिटी बढ़ जाती है ऐसी सिचुएशन के अंदर, और रिस्की एसेट्स जो है वो डंप होते हैं और जो सेफ है वो जंप करते हैं। इन चीज़ों को ख्याल रखें। खैर दिस इज इट फ्रॉम दिस, क्विक वीडियो थी आज, तो मैंने सोचा कि वीकेंड है और ये चीज़ें आपको मैं ना शेयर कर दूं। खैर एनीवेज वीडियो जैसी भी लगी कमेंट्स में बताइएगा, अपनी राय का इजहार करें। एंड बाकी जो क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, वो भी आप कमेंट्स में टाइप कर दें। I'll try to help. With that being said, this is it for today's video. Enjoy your weekend. I'll see you in the Monday stream.